एक बार एक चकली वाला था जो गरीब था, लेकिन उसकी एक सुंदर बेटी थी। अब ऐसा हुआ कि वह राजा से मिलने गया और खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए उसने राजा से कहा, मेरी एक बेटी है जो भूसी को सोने में बदल सकती है। राजा ने चक्की वाले से कहा, यह एक ऐसी कला है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी बेटी उतनी ही होशियार है जितनी तुम कहती हो, तो उसे कल मेरी महल में ले आओ और मैं कोशिश करूंगा कि वह क्या कर सकती है। जब लड़की को उसके पास लाया गया तो वह उसे एक कमरे में ले गया जो पूरी तरह से भूसी से भरा हुआ था। उसे एक चरखा और एक रील दी और कहा, अब काम पर लग जाओ, और अगर कल सुबह तक तुमने रात में इस भूसी को सोने में नहीं बदला तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और उसे उसमें अकेला छोड़ दिया। तो वहाँ गरीब मिलर की बेटी बैठी थी और वह जीवन भर यह नहीं बता पा रही थी कि क्या करना है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि भूसे को सोने में कैसे बदला जाता है, और वह और अधिक दुखी होती जा रही थी। आखिरकार वह रोने लगी। कुछ देर रोती रही। अचानक दरवाजा खुला और एक छोटा आदमी अंदर आया, जिसने कहा, शुभ संध्या मालकिन मिलर, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या कारण है आपके रोने का? हाय, लड़की ने जवाब दिया, मुझे इस तिनके को सोना बनाना है और मैं नहीं जानती कि यह कैसे करना है। अब क्या होगा? कैसे मैं इसे सोने में बदलूंगी? अगर मैं यह काम आपके लिए कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? पुतले ने कहा। तब लड़की ने कहा, मेरा हार। छोटे आदमी ने हार लिया, खुद को पहिए के सामने बिठाया और घुमा 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 3 चक्कर लगाए और रील भर गई। फिर उसने दूसरा लगाया और घुमा 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 फिर से रील भर गई और दूसरी भी भर गई, और ऐसा सुबह तक चलता रहा। जब सारा भूसा गुम गया और उसकी सभी रील सोने से भर गई, भोर होते होते राजा वहां पहुंच गया, और जब उसने सोना देखा तो वह चकित और प्रसन्न हुआ। लेकिन उसका दिल और भी लालची हो गया। उसने मिलर की बेटी को भूसे से भरे दूसरे कमरे में ले जाया, जो बहुत बड़ा था, और उसे आदेश दिया, अगर वह अपनी जान को महत्व देती है तो वह उसे भी एक रात में घुमाए। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, वह अपनी मदद कैसे करे, और वह रो रही थी। जब दरवाजा फिर से खुला और छोटा आदमी प्रकट हुआ और बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए उस तिनके को सोने में बदल दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरी उंगली में अंगूठी है, लड़की ने जवाब दिया। छोटे आदमी ने अंगूठी ली। उसने फिर से पहिया घुमाना शुरू कर दिया और घुमाता रहा। सुबह तक उसने सारे भूसे को चमकते हुए सोने में बदल दिया। राजा को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके पास अभी भी पर्याप्त सोना नहीं था। इसलिए उसने चक्की वाले को बेटी को भूसे से भरे एक और बड़े कमरे में ले जाकर कहा, तुम्हें भी आज रात में यह काटना होगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो तुम मेरी पत्नी बनोगी, भले ही वह चक्की वाले की बेटी हो। उसने सोचा, मुझे पूरी दुनिया में इससे अधिक अमीर पत्नी नहीं मिल सकती जिसके पास इतना सोना है। जब लड़की अकेली थी तो पुतला तीसरे दिन फिर आया और बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं तुम्हारे लिए पुआल काटूं, तो तुम मुझे क्या दोगी? बताओ जल्दी से, क्या देने वाली हो तुम मुझे? लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास जो बचा था वो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। तो फिर मुझसे वादा करो, अगर तुम रानी बनोगी तो तुम्हारा पहला बच्चा होगा, उसे तुम मुझे दोगी। कौन जानता है कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं। चक्की वाले की बेटी ने सोचा,
और यह न जानते हुए कि इस मुश्किल में समय में खुद की मदद कैसे की जाए, आखिर क्या किया जाए, उसने पुतले से वादा किया कि वह जो चाहता है वह करेगा। और इसके लिए उसने एक बार फिर तिनके को सोने में बदल दिया और सारा तिनका घास फूस सोने में बदल गया। सुबह होते ही राजा फिर से आया और उसने सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार पाया, तो उसने उससे विवाह कर लिया और सुंदर मिलर की बेटी को रानी बन गई। उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता। 1 साल बाद उसकी एक सुंदर बच्चा हुआ और उसने कभी पुतले के बारे में नहीं सोचा। अचानक वह उसके कमरे में आया और बोला, अब मुझे वह दे दो जो तुमने वादा किया था। रानी ये बात सुनकर डर गई और उसने पुतले को राज्य की सारी दौलत देने की पेशकश की अगर वह उसे बच्चा छोड़ दे। लेकिन पुतले ने कहा, नहीं, जो कुछ जीवित है वह दुनिया के सभी खजानों से ज्यादा प्रिय है। फिर रानी रोने लगी और चिल्लाने लगी, जिससे पुतले को उस पर दया आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन तक का समय देता हूँ और अगर उस समय तक तुम्हें मेरा नाम पता चल गया तो तुम बच्चे को रख लोगी। इसलिए रानी ने पूरी रात उन सभी नामों के बारे में सोचा जो उसने कभी सुने थे और उसने देश भर में एक दूत को भेजा ताकि वह दूर दूर तक पता लगा सके कि क्या कोई और नाम हो सकता है। जब अगले दिन पुतला आया तो उसने कैस्पर, मेलिचियर, बाल्थाजार से शुरुआत की और एक के बाद एक जितने नाम वह जानती थी सब बोले, लेकिन हर एक से छोटे आदमी ने कहा, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन उसने आसपास के लोगों से वहां के लोगों के नाम के बारे में पूछताछ की और उसने पुतले का सबसे बड़ा असामान्य और अजीब नाम दोहराया। शायद तुम्हारा नाम शॉर्टिब्स या सीप सेक्स या लेस लेग है, लेकिन उसने हमेशा जवाब दिया, यह मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो कुछ और है। उसके बाद तीसरे दिन दूत फिर वापस आया और बोला, मैं भी नया नाम नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जब मैं जंगल के अंत में एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा जहां लोमड़ी और खरगोश एक दूसरे को शुभ रात्रि बोल रहे थे, वहां मैंने एक छोटा सा घर देखा और घर के सामने आग जल रही थी। आग के चारों ओर एक बहुत ही हास्यास्पद छोटा आदमी कूद रहा था। वहाँ एक पैर उछल रहा था और चिल्ला रहा था, आज मैं पकाती हूँ, कल शराब बनाती हूँ, अगले दिन मैं युवा रानी का बच्चा पैदा करूंगी। हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं किसी को नहीं पता था इस बारे में कि मैं रम्पेल लस्ट लटस्किन कहलाती हूँ। आप सोच सकते हैं कि रानी को यह नाम सुनकर कितनी खुशी हुई होगी। जब कुछ ही देर बाद वह छोटा आदमी अंदर आया और उसने पूछा, अब मालकिन रानी, मेरा नाम क्या है? उसने पुतले से कहा, क्या आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है? सबसे पहले उसने कहा, क्या आपका नाम कॉनरोड है? नहीं। क्या आपका नाम हेनरी है? नहीं। शायद आपका नाम रम्पेल लस्टस्किन है। इतना सुनना था कि शैतान ने उससे कहा, तुम्हारे कान कहाँ हैं? छोटा आदमी चिल्लाया और गुस्से में उसने अपना दाहिना पैर जमीन में इतना गहरा घुसा दिया कि उसका पूरा पैर जमीन में घिस गया और फिर गुस्से में उसने अपने बाएं और दोनों हाथों को असली इतनी जोर से खींचा कि वह 2 टुकड़ों में बट गया।